नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव, ब्राह्मण, सेवक सब के सब लोमश मुनि की आवभगत में जुट गए। सेवा सत्कार हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है? लोमश मुनि ने प्रसन्नता के साथ प्रिय वाणी में कहा, पांडुनंदन, मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छानुसार सब लोकों में घूमता रहता हूं। एक बार मैं इंद्रलोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवसभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि देवर्षे, तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल सुनाओ। इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूं। मैं तुम लोगों से हित की बात कहता हूं, तुम सब सावधान होकर सुनो। तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने के लिए गए थे, वह उन्होंने शिव जी से प्राप्त कर ली है। भगवान शंकर ने उस दिव्य अस्त्र को अमृत में से प्राप्त किया था और अब वही अर्जुन को मिला है। उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी अर्जुन ने सीख ली है। उससे यदि निरपराधियों की मृत्यु हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी उन्होंने जान लिया है। उस अस्त्र से भस्म हुए उद्यानों को वे पुनः हरा भरा कर सकते हैं। उस अस्त्र के निवारण का कोई उपाय नहीं है। महाशक्तिशाली अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ ही यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, वाद्य आदि भी भली भांति सीख लिए हैं। अब वे गांधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करने के अनंतर अमरावतीपुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं। इंद्र ने तुमसे कहने के लिए यह संदेश कहा था कि युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और अब उसे यहाँ निवात कवच नामक असुरों को मारना है। ये काम इतना कठिन है कि इसे बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। ये काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जाएगा। तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो। तप से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तप से ही मनुष्य को मोक्ष आदि बड़े बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है। मैं कर्ण और अर्जुन दोनों को ही जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कर्ण की धाक बैठ गई है, परंतु मैं ये बात स्पष्ट कह देता हूं कि कर्ण अर्जुन के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे मन में तीर्थ यात्रा करने का जो संकल्प है, उसकी पूर्ति में लोमश ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे। जन्मेजय, इस प्रकार इंद्र का संदेश कहकर लोमश मुनि ने कहा, युधिष्ठिर, उसी समय अर्जुन ने भी मुझसे कहा कि तपोधन, आप धर्म के मर्मज्ञ एवं तपस्वी हैं। आपसे राजधर्म अथवा मनुष्य धर्म का कोई भी पहलू नहीं छिपा है। इसलिए मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश दीजिएगा कि वे धर्म की पूंजी इकट्ठी करें। आप पांडवों को तीर्थ यात्रा कराकर उनके पुण्य की वृद्धि करें। युधिष्ठिर, अतः इंद्र और अर्जुन के प्रेरणानुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। मैंने पहले भी 2 बार तीर्थ यात्रा की है। अब मेरी यह तीसरी यात्रा होगी। युधिष्ठिर, तुम्हारी स्वभाव से ही धर्म में रुचि है। तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं सत्य प्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा भगीरथ गए और ययाति जगत में यशस्वी और विजयी हो गए हैं, वैसे ही तुम भी होगे। जन्मेजय, युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा सुख मिला है। मुझे ये नहीं सूझता कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करें, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। जिसे आप जैसे सत्पुरुष का समागम प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिस पर देवराज इंद्र की कृपा हो, उसके भाग्यशाली होने में क्या संदेह है। देवराज इंद्र ने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है, उसके लिए तो मैंने पहले से ही आचार्य धौम के कथनानुसार विचार कर रखा है। अब जब आपकी आज्ञा हो, तभी मैं आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलूंगा।
मेरा तो ऐसा ही निश्चय है, आगे आपकी जैसी इच्छा। जनमेजय, 3 रात तक काम्यक वन में निवास करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। तैयारी करते समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि महाराज, आप लोमश मुनि और भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण उन तीर्थों में प्रायः साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। आपके शूरवीर भाइयों के संरक्षण में रहकर हम लोग भी अनायास ही तीर्थ यात्रा कर लेंगे। आपका ब्राह्मणों पर स्वाभाविक ही प्रेम है, इसलिए हम आपके साथ प्रभास आदि तीर्थ, महेंद्र आदि पर्वत, गंगा आदि नदी एवं अक्षयवट आदि वृक्षों के दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। जनमेजय, जब वनवासी ब्राह्मणों ने इस प्रकार सत्कार पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की, तब वे आनंद के आंसुओं से नहा गए और बोले कि बहुत अच्छा, आप लोग भी चलिए। जब धर्मराज ने इस प्रकार लोमश मुनि एवं आचार्य धौम की सम्मति के अनुसार भाइयों और द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का विचार किया, उसी समय भगवान वेद व्यास, देवर्षि नारद एवं पर्वत मुनि पांडवों की सुधि लेने के लिए काम्यक वन में आए। युधिष्ठिर ने सबकी शास्त्रोक्त विधि से पूजा की। उन सब ने कहा, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की ही आवश्यकता है। मन की शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है। इसलिए अब तुम लोग किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखकर सबके प्रति मित्र बुद्धि रखो। इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जाएगी। तब तीर्थ यात्रा करो। जनमेजय, ऋषियों की यह बात सुनकर द्रौपदी और पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा ही करेंगे। इसके पश्चात दिव्य एवं मानव मुनियों ने स्वस्ति वाचन किया। पांडव और द्रौपदी ने सब ऋषि मुनियों के चरण छुए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अनंतर पुष्य नक्षत्र में पुरोहित धौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। उस समय सबके हाथ में डंडे थे, शरीर पर फटे वस्त्र तथा मृगचर्म थे, मस्तक पर जटाएं थीं, शरीर अभेद्य कवचों से ढके हुए थे, हाथ में आयुध, कमर में खड़ग और कंधे पर बाण भरे तरकस रखे हुए थे तथा इंद्रसेन आदि सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।